ओम नमो भगवते रुद्राय। महालक्ष्मी की अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन यदि भगवान शिव का भक्त इन दो कार्यों को मन लगाकर कर ले तो वास्तविकता में सत्य कहता हूं, महालक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्ति होती है। और सच मानिए, शिव भक्त के ऊपर तो मां लक्ष्मी सदैव अपनी करुणा, सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखती है। लेकिन यदि दीपावली के दिन ये दो विशेष कार्य आप कर लें तो वास्तविकता में माता लक्ष्मी आपको अनंत फलों से अनुग्रहित करती हैं। क्या करना चाहिए दीपावली के दिन आपको? मैं चाहूंगा कि जो भगवान शिव का साधक है, भगवान शिव का भक्त है, उसे कहीं नहीं उलझना, इधर उधर नहीं भटकना, कोई व्यर्थ के उपाय नहीं करने, कोई व्यर्थ के टोटके नहीं करने। हम शिव के भक्त टोटकों पर नहीं, हम भगवान शिव के भक्त शिव की पूजा पर विश्वास करने वाले बने। इसलिए दीपावली के दिन यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त हो तो सच मानिए, मैं चाहूंगा कि इस दिन आप मां लक्ष्मी की अनंत कृपा की प्राप्ति की कामना के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कौन कहता है? हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है कि श्रिया इक्षुरसेन च, गन्ने के रस से अभिषेक करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। इसलिए आप गन्ने के रस से दीपावली के दिन विशेष रूपेण भगवान शिव का अभिषेक करें। होगा क्या? लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं, महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कर्ज से मुक्ति की प्राप्ति, कर्ज से आपको विमुक्ति मिलेगी और व्यापार में आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का साधक दीपावली के दिन गन्ने के रस से भगवान शिव का जरूर अभिषेक करें। मां लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। दूसरा कार्य, यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे तो आप दीपावली के दिन शिव के भक्त को दूसरा कार्य करना चाहिए, बिल्वेश्वर महादेव का पूजन। मैंने आपसे कहा था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम जो पूजन करते हैं भगवान शिव का, वह बिल्वेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। इसलिए आप दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन यह कार्य जो मैं बता रहा हूं आपने प्रातः काल के समय करना है। आप बिल्वेश्वर महादेव की पूजा कीजिए। कैसे करनी है? बेलपत्र के पेड़ में बैठिए, बड़ी प्रेम पूर्वक एक दीप प्रज्वलित कीजिए, महादेव को प्रणाम कीजिए। पहला काम, बिल्वेश्वर महादेव में जल अर्पण करें, काला तिल अर्पण करें। दूसरा काम, बिल्वेश्वर महादेव के पास आप दीपदान करें। तीसरा काम, आप चाहते हो ना लक्ष्मी सदैव स्थिर रहे। वैसे तो लक्ष्मी सुस्थिरा, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, लेकिन महादेव जिसके ऊपर अनुग्रह कर दें और अपनी कृपा कर दें, बिल्वेश्वर महादेव जिन पर कृपा कर दें, वहां लक्ष्मी सदैव अपना वास बनाकर रखती है। इसलिए आप बिलवृक्ष की जड़ में जहां पर आपने दीप दान किया है वहीं पर आप उत्तर और पूर्व की ओर मुख करके श्री सूक्तम का एक बार भी पाठ कर लेंगे, महादेव और महालक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्ति होती है। एक बेल के पत्ते से आप भगवान शिव का पूजन कर देंगे, मां लक्ष्मी का पूजन कर देंगे, अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए हो सके तो आप बिल्वेश्वर महादेव के जड़ में बैठकर अवश्यमेव दीपदान और यह श्री सूक्तम का पाठ करने का प्रयास करें। इधर उधर कहीं व्यर्थ भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है दीपावली के दिन लोग व्यर्थ के टोटके, व्यर्थ के उपाय करते रहते, कुछ प्राप्त नहीं होता है, खाली हाथ रह जाते हो। इसलिए कहीं पर भी आप भ्रम में ना फंसे, बस प्रेम पूर्वक निष्ठा से अपने देवादिदेव महादेव पर विश्वास बनाकर रखिए और आप दीपोत्सव के दिन, दीपावली के दिन प्रातः काल के समय भगवान शिव पर गन्ने का रस और बिल्वेश्वर महादेव पर दीपदान और श्री सूक्तम का पाठ कर लें। संध्या काल आने पर जहां पूरी दुनिया अपने घर को जगमग करती है, वहीं पर एक शिव का भक्त शिवालय में जाकर दीपदान करता है। मैं आपको शिव महापुराण का एक प्रमाण दे रहा हूं, जिसमें यज्ञदत्त नाम एक ब्राह्मण थी जिनके पुत्र का नाम था गुणनिधि, लेकिन अनायास चोरी करते हुए शिवालय में उसने अपने कपड़े को फाड़ फाड़ कर दीप दान कर दिए थे, उजाला कर दिया था। बस इसी कृपा से रीझ कर, इसी कार्य से रीझ कर महादेव ने उनको कुबेर का पद दे दिया था। इसलिए दीपोत्सव की रात्रि में, महानिशा की रात्रि में, महाकाल रात्रि में अवश्य में शिव साधक को चाहिए कि वो शिवालय में जाकर दीपदान करें। दरिद्रता कभी उसके घर पर वास नहीं करती जो दीपावली के दिन महादेव के द्वार पर जाकर दीपदान करता है। आशा करता हूं कि यह प्यारे और सुंदर सा कार्य आप शिव भक्त अवश्य में करने का प्रयास करेंगे और अच्छी लगी हो वीडियो तो उस वीडियो को अवश्य में शेयर करेंगे। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।